बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे क्यूरी की थी कि एसक्यूएल सर्वर 2012 के साथ JDBC को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, और कुछ एरर्स भी आ रहे थे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि किस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जब आप खोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं एसक्यूएल सर्वर 2012 को, तो उसके साथ एक एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन की जो सर्विसेज हैं वो भी इंस्टॉल होती हैं। इसमें सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज में जाके कि आपका एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज जो है वो रनिंग फॉर्म में है, इसकी स्टेट रनिंग होनी चाहिए। अगर इसकी स्टेट स्टॉप है तो यू हैव टू राइट माउस क्लिक ऑन इट एंड देन हैव टू स्टार्ट इट। द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू इंश्योर इज एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाइए और प्रोटोकॉल्स फॉर MS एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे TCP IP की सर्विसेज भी इनेबल्ड होनी चाहिए। अगर ये डिसेबल्ड है तो उसको इनेबल कर लीजिए। एंड द थर्ड स्टेप इज दैट यू आल्सो नीड टू again need to click on SQL server and then you have to restart services of SQL server, क्योंकि अगर रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो उसको इस सारी सेटिंग्स को वो अपडेट नहीं करता। ये चीज़ें इंश्योर कर लेने के बाद the next thing is that you need to write a program that will connect to the SQL server. ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हमने किया था क्लास में। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम ड्राइवर मैनेजर क्लास को लिखते हैं, यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग जो है इसकी डिफरेंट है। कनेक्शन स्ट्रिंग के हवाले से एक चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को आपने ट्रू रखना है। जैसे कि मैं भी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कर रहे थे। लेकिन अगर आपकी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन नहीं है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने माई सीक्वल के लिए किया था। ये चीज़ें इंश्योर कर लेने के बाद आई थिंक द रेस्ट ऑफ थिंग आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं कर सिर्फ ये रहा हूँ कि डेटाबेस से एम्प्लॉय के टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर रहा हूँ और फिर उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो डेटाबेस से वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। इट मीन्स के एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली ओके। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हों और एरर्स हों तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि वो इशू क्या है। थैंक यू। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप लोगों ने ड्राइवर्स जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं। आप इस माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाइए, बल्कि गूगल पे लिखिए कि JDBC ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर, तो ऑफ कोर्स आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस दे रहा है, एक तो exe फाइल और दूसरी zip फाइल। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होनी चाहिए, SQL JDBC 6.0। जब इस पे आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको दो फोल्डर नजर आएंगे, JRE7 एंड JRE8। इट मीन्स के इट डिपेंड्स ऑन द वर्जन ऑफ जावा दैट यू हैव इंस्टॉल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक एंड इंश्योर विच वर्जन यू हैव ऑन योर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप जावा माइनस वर्जन लिख के चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास 8 वर्जन इंस्टॉल है, 1.8। देयरफॉर आई नीड टू गो इनटू द JRE8 फोल्डर एंड सी
کہ آپ کو ڈرائیور چاہیے مل جائے گا. اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے کلاس میں دیکھا تھا. فار ایگزامپل یو رائٹ ماؤس کلک کریں گے اپنے پروجیکٹ کے اوپر, پراپرٹیز میں جائیں گے اور ایڈ ایکسٹرنل جار فائلز کے ساتھ جا کے اس کو ایڈ کر لیں گے. میرا نہیں خیال کہ نیٹ بینس اور ایکلپس میں فرق ہے, بالکل سملر اسٹیپس ہیں, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو.